हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवा मैनिफेस्ट। दिस इज कृति। यहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन और सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। किसी को मुझसे वन ऑन वन कोचिंग चाहिए तो प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो एक Q&A रहने वाला है। इसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन भी ऐड करूंगी जो मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई इंसान सामने वाले इंसान के लिए कुछ बुरा या नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट करता है तो उस इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ता है और काइंड ऑफ सामने वाले पे भी बोल सकते हैं। सबसे पहली ये बात है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ऐसा, ऑब्वियसली यस। क्योंकि जब आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो तो बुरा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का अगर आपको लॉजिक समझ आता है तो ऑब्वियसली यू कैन। बट आई थिंक ये ऐसी चीज़ है कि ये बहुत मोरल्स वाली बात है कि आप किसी इंसान को इतना हर्ट कैसे कर सकते हो इंटेंशनली। और वो ऑब्वियसली आपका लव्ड वन या कोई नोन हो सकता है, या कई बार रिवेंज भी होता है लोगों को कि मुझे अपने एसपी से बदला लेना है। तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी करते हैं जो मैनिफेस्टेशन जानने लग जाते हैं, पर वो चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो भी आपके एसपी ने किया या आपके एक्स ने किया कि वो कहीं ना कहीं हमारी ही अजम्पशन थी। और अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं तो ऐसे इंसानों के साथ क्या होता है जो किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा मैनिफेस्ट करते हैं। देखो, अगर आप कर्मा वाला भी लॉजिक समझो कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्मा में मानते हैं और कई नहीं मानते। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही देखते हैं जो कर्मा में नहीं मानते हैं, उनको ज़्यादा ऐसे विजिबल हिट नहीं करता है आपके सामने। और जो बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप कुछ अभी करोगे शाम तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि अच्छा देखा, मैंने सुबह ऐसे किया था तो मुझे हिट कर गया ये चीज़। कोई इंसान किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ बुरा, अगर वो ये इविल एनर्जी से ही सोच रहा है कि नहीं मैं मुझे तो कुछ इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये कर्मा से ज़्यादा बहुत ही मोरल्स और वैल्यू वाला हिसाब है। क्योंकि आप ऐसे कैसे किसी को हर्ट कर सकते हो इंटेंशनली। ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें या अपनी लव्ड वन को प्रोटेक्ट करें। अगर आप किसी भी रिवेंज वाली फीलिंग से किसी के साथ कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एसपी, और बहुत कुछ होता है लाइफ में, और आपको कोई ऐसे भी बहुत बुरा भी ट्रीट करे, तब भी आप ऐसे नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुद को संभाल लोगे ना तो सब कुछ सही है। ग्रजेस हो या कोई हेट है किसी के लिए, तो भी नोटिस करना जितने भी ये नेगेटिव इमोशन है, या आप ओवर थिंकिंग भी करते हो या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहती है। इन चीज़ों का प्रॉब्लम तो ये नेगेटिव इमोशन ही है। तो किसी के लिए आप ऐसे हेट लेके चलोगे और सोचोगे मैं कभी रिवेंज लूंगी, मुझे एक बार लॉ समझ आ जाए तो मैं रिवेंज लूंगी, आप कुछ बुरा करोगे तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो हिट आपको करेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है। और अगर आपको लॉ अपने फेवर में करना है तो आप अपने आप को हील कर सकते हो। कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जा रहा है किसी बात का, या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तो आप उस चीज़ को अपने फेवर में कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं और मेरा बॉयफ्रेंड हिंदू रिलीजन फॉलो करने दे आफ्टर मैरिज, और मुझे मुस्लिम में ना कन्वर्ट करे। तो फर्स्टली ये चीज़ आप इसमें ये पूछना चाह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं, तो हाँ, मैनिफेस्टेशन तो यही है ना कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि हम कोई लिमिटिंग बिलीफ लेके चल रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको अपने लिए पहले रूटीन बनाना है और एफर्मेशंस करना स्टार्ट करना है अपनी मैरिज के लिए, और साथ साथ ये अजम्पशन स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके रिलीजन को फुली एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपकी चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो ऑब्वियसली आप पे कभी ऐसी चीज़ नहीं थोपेंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा भी स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि इंडिया में तो बहुत कन्वर्जन होता है हिंदी मुस्लिम मैरिज में, या फिर लव जहाद वाला आपका कोई भी एंगल है, तो आपको वो चीज़ें सारी अजम्पशन पुरानी छोड़नी पड़ेगी और उस फियर में नहीं जीना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके लिए पूरा या तो आप रिक्रिएट कर सकते हो सिनेरियो। हिंदू मुस्लिम शादी में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा एसपी इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है और मेरे धर्म की वो वैल्यू करता है। वो अब मेरे धर्म की भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी अपने धर्म की इज्जत करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी इज्जत करते हैं। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, और कोई ऐसे नेगेटिव वर्जन है आपके दिमाग में मुस्लिम्स के लिए या शादी से रिलेटेड, तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि बहुत सारी कहानियां हैं रिवाइजिंग एज के रिगार्डिंग, तो क्या यह सच होता है कि नहीं। ऑब्वियसली सच होता है। एवरीथिंग इज़ योर अजम्पशन। जब आप ये सोचते हो आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो आप अगर ये भी सोचोगे कि आई एम गेटिंग यंगर एंड यंगर एवरी डे, माई स्किन लुक सो यंग। अगर आप 30 हो तो आप बोल सकते हो कि मेरी स्किन एंड हेल्थ एटलीस्ट 20 साल के इंसान की तरह है। तो ये अजम्पशन बना रहे हो आप अपने आप के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो ऑब्वियसली 3D में भी दिखेगी। ऑब्वियसली इट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जब हम उससे डिटैच हो जाते हैं, बट
जब ऑब्वियसली हम वेट करते हैं तो डिले हो जाती है चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी डिज़ायर से ना बहुत ईज़िली डिटैच हो जाए ना, तो उसका ये मतलब होता है कि हमें ना वो इतना मुश्किल नहीं लगता वो पाना वो चीज़। एक डिज़ायर के ऑपोज़िट थॉट होते हैं, क्योंकि या तो अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होता है उस इंसान ने एग्जैक्ट क्या किया है या इस अफर्मेशन के अगेंस्ट उन्होंने बातें बोल रखी है, तो आपके लिए वो चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने पूरी तरह से अपना अजम्पशन चेंज नहीं किया है तो ऑब्वियसली डिले होगा। ऐसे लोग भी हैं जो मैनिफेस्टेशन को इतना ईजी बना लेते हैं कि मैं एक दिन में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ या बहुत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। कई लोगों को स्लो प्रोसेस पसंद होता है, कई लोगों को स्टेप्स में भी पसंद होता है। तो हर एक चीज़ आपकी ना अजम्पशन है। अगर आपको लगेगा कि मैं तो डेस्परेशन में भी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें लोग बताते हैं कि मैं बहुत डेस्परेटली फिर भी मैं 3D में भी ढूंढ रही थी, स्टिल मुझे वो चीज़ आई, क्योंकि उनका अजम्पशन है। हम इतना कॉन्शियसली वेट करते हैं और सोचते हैं कि मैं बस कुछ गलत ना कर दूँ। हम चीज़ें सीख रहे हैं, इंप्रूव करेंगे, गलतियाँ भी होगी, पर उसे सीखना है, समझना है कि आप कहाँ कुछ गलती कर रहे हो। जो चीज़ आपने तो बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर ली है उसमें, और जिसमें आपको टाइम लग रहा है उसमें नोटिस करो कि आपका दोनों डिज़ायर के टाइम बिहेवियर कैसा था, इनर टॉक कैसा था, आपने कितनी एफर्मेशंस की है, आपको सैचुरेशन कितने जल्दी आ गया था। लगता है आपके लिए जिसमें आपका ज़्यादा डिटैचमेंट है और वो चीज़ आपके लिए उतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं मैनिफेस्ट करना, आपको लगे ये तो छोटी सी डिज़ायर है और एसपी ज़्यादा बड़ी हो गई, या मान लो गाड़ी बड़ा चीज़ हो गई, बट नौकरी लगना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपका डिटैचमेंट आना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने डेस्परेशन में भी किया, मैंने भी बहुत बार ऐसी चीज़ों पर किया है जहाँ मैं बहुत डेस्परेट थी, बट एक पॉइंट पे मुझे ना वो सैचुरेशन आ जाता है, जल्दी आ जाता है कि हाँ ये डन है। इवन मैं देख रही हूँ 3D में नहीं है, चाहे मुझे ऑपोजिट भी दिखता है, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा फर्म करके नॉर्मल हो जाती हूँ और मुझे वो वेट भी नहीं रहता ये कब होगा, या बार बार मैं चेक नहीं करती हूँ कि कब होगा नहीं, वो मुझे एक बार आ जाता ना, तो चाहे मैं डेस्परेटली वो चीज़ मांग रही हूँ बट स्टिल वो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि मेरा वो बिलीफ है कि मुझे चीज़ें मिल जाती है, मेरा वो अजम्पशन स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे बना दोगे कि एक चीज़ मेरे को ईजिली आ गई क्योंकि मैंने डिटैच कर लिया था, बट सेकंड चीज़ का तो मुझे लग रहा है जब तक डिटैचमेंट नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, तो हो सकता है वो चीज़ ना आए। अब आपको ये अजम्पशन भी साथ साथ बनाना है जब आप कोई मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशंस करते हो। आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टेशन, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन वन डे या इंस्टेंटली। तो मैं डेस्परेट होके भी अगर अफर्मेशन करूँ तो मेरी अफर्मेशन सच हो जाती है। लॉजिक सिर्फ इस डिटैचमेंट में सिर्फ इतनी सी बात है कि जब हम डिटैच हो जाते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए हमारी ना एक तो नेगेटिव बातें ख़त्म हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है ये चीज़ नहीं मिलेगी। जिसमें हमारा वो डिटैचमेंट ख़त्म नहीं होता है, वो होप जैसी होती है, तो कहीं ना कहीं हम ना वो अपने आप को भी सोच रहे होते हैं कि शायद ये ना हो। क्योंकि मान लो आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप, बट आपका SP 3P के पास है, या आपका SP ने रिलेशनशिप से मना कर दिया, या कुछ भी हो सकता है, या उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो ब्रेक चाहिए। तो आप वो रिलेशनशिप के लिए अफर्म कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, 10 महीने लगा दिए। 10 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं हार्डली 2 महीने बोलती हूँ, ये 2 महीने भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं आपको सीरियसली। 2 महीने से अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, मैं बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रही हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है, आपको SP को रिक्रिएट भी करना है, सिचुएशन रिक्रिएट करनी है, 3D में भी प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम ये ले रही हूँ, वरना 1 मंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप एक दिन में भी कर लोगे, तुरंत भी कर लोगे, उसमें ऐसा नहीं है। मैंने अभी एक वर्स्ट केस सिनेरियो दिया है, तो अगर हम 1 मंथ का टाइम लेके चलते हैं, तो आपने वो 1 मंथ में क्या किया, मैं और मेरा इस रिलेशनशिप में, बट आपको लगता है ये अफर्मेशन सही नहीं है, फीलिंग वाला लॉजिक नहीं लगा रही हूँ मैं, ये अफर्मेशन सही नहीं है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने मना किया है, तो आपने वो रिक्रिएशन, वो मना करने वाली बात तो रिक्रिएट नहीं की, आपने वो बार बार अफर्मेशन तो नहीं की क्योंकि उसने ऐसे कभी नहीं बोला। आपने 3P वाली चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया कि नहीं ही ओनली वांट्स मी, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत लकी हूँ लव एंड रिलेशनशिप में। बट आपने सिर्फ वही वाली बात की। मैं ये बोल रही हूँ अगर आपको टाइम लग रहा है, अगर आपका वो चीज़ भी स्ट्रांग है, आपको अगर लगता है आपको काम नहीं करना, तो आप मैनिफेस्ट तो वैसे भी कर लोगे रिलेशनशिप। ये जैसे बोला जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए काम आता है। आपका रिलेशनशिप खुद के साथ, दूसरे लोगों के साथ, वो सब कुछ यही जताता है। ये हम इसलिए भी देखते हैं जो हम अफर्मेशन दे रहे हैं उस पर आपका बिलीव थोड़ा थोड़ा बनता भी है, और आप 3D में इन्वॉल्व होते रहते हो, रोज़ फिर वही बातें करते हो, वही बातें सोचते हो, पुराना सब कुछ सिनेरियो आपका चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू परसिस्ट इन एंड स्टेट। और ऐसे कुछ वेज हैं जिससे हम एंड स्टेट में रह सकते हैं। पहले एंड स्टेट ये होती है जिस स्टेट में हम बार बार जाते हैं, जिस स्टेट में हमारे पास हमारी वो डिज़ायर होती है, हम अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है। अभी मैं
जब पर्सनली कुछ अफर्म करती हूँ और मैं अपने एंड स्टेट में हो जाती हूँ कि मैं अफर्मेशंस दे रही हूँ, मैं एंड स्टेट में हूँ, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, उसके बाद मैं कोई भी ऐसा थॉट एंटरटेन नहीं करती जो मेरी अफर्मेशन नहीं है। विल आस्क कॉन्शियसली कि ये मेरी अफर्मेशन से मैच कर रहा है, मैं उस चीज़ में इंगेज भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी ऑब्वियसली मेहनत ख़राब करेगा। मैंने इतना टाइम लगा के अफर्मेशंस की है, फिर मैं वही थॉट में ड्वेल करूँ जो चीज़ मेरी नहीं है, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और जब भी मुझे थोड़ा लो फील होता था या मैं कुछ परेशान हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं इस स्टेट में ड्वेल ज़रूर करूँगी, तो मैं बार बार अपना ध्यान इस बात पे ले आती थी कि मेरा जहाँ फोकस जाएगा वही चीज़ बढ़ेगी और मेरी 3D में भी दिखेगी। तो मैं आज थोड़ा सा परेशान हो के इसको करेक्ट करूँ या फिर 10 दिन अपने ख़राब करूँ इस बात पे। बहुत ज़्यादा मूडी हूँ या कभी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा इंगेज नहीं होती थी। तो मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस भी नहीं करती थी, मैं बस रिलैक्स करती थी। मैं कुछ ऐसा काम करूँगी जिससे मेरे दिमाग में वो पॉजिटिविटी अगर नहीं आ भी नहीं रही है तो नेगेटिव तो ना आए एटलीस्ट। गोल में जाने का एक ही तरीका है, रेपिटेशन। आप जितना ज़्यादा रिपीट करते रहोगे अपनी अफर्मेशंस, उतना ज़्यादा आप एंड स्टेट में जाओगे। कोई भी ऐसी चीज़ आपको एंटरटेन करनी ही नहीं है जो आपकी एंड गोल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम मैनिफेस्टेशन से मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं कि अफर्मेशंस करो, मनी कम्स टू मी ईजीली एंड एफर्टलेसली। मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते पैसे कमाने के लिए। मेरे पास हमेशा पैसे होते हैं, मैं हमेशा कुछ भी लेना चाहूँ मेरे पास हमेशा से पैसे होते हैं। मैं जितना खर्चती हूँ उससे डबल या ट्रिपल मेरे पास वापस आ जाता है। मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ। वो पैसे के लिए रोना नहीं होता कि मेरे पास पैसे नहीं होते, कभी नहीं होते। और हम कई बार मजाक में भी बोल देते हैं कि बस गरीबी गले तक आ गई है, मर जहर खाने के पैसे नहीं है, बहुत बार बोल देते हैं। इवन आई यूज टू से दैट अ लॉट। अब मैं नहीं बोलती हूँ, जब मैं लॉस समझती हूँ तो मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोलती हूँ जो मैं खुद के लिए नहीं चाहती हूँ। जब आप पैसे के लिए अफर्मेशंस कर रहे हो तो ऑब्वियसली 3D में ढूंढते नहीं रहना है, रिलैक्स होकर रहना है। उसके ऑपोजिट भी नहीं बोलना है कि मेरे पास हमेशा पैसे नहीं होते। मेरे पास हमेशा पैसे होते हैं, मुझे कुछ लेना है मैं हर चीज़ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अफर्मेशंस आप कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ऑफर लेटर विजुअलाइज भी कर सकते हो। और अगर इन एनी केस आपको ऐसा लगता है कि मैंने टेलीफोन मेथड करना है, तो आप सोते वक्त आप सो रहे हो, आपका फ्रेंड कोई कॉल कर रहा है और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि अच्छा तुम्हारी वहाँ जॉब लगी है, आई एम सो हैप्पी। और आप बता रहे हो कि हाँ हाँ मेरी यहाँ पे जॉब लगी है और मेरा पैकेज इतना है और ऐसा ही। और उसको लूप करते रहना है, उस स्टेट में जीना है कि जैसे जॉब होगी। उस स्टेट में जीने का मतलब ये नहीं होता कि आप इस पॉइंट पे बेरोजगार हो और आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वो एंड गोल में जा रहे हो, अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि मैं जब जॉब लग जाएगी तो ऐसा होगा। पर 3D में आप ऐसे एक्ट करने को नहीं मैं बोल रही हूँ कि जाके सुबह सुबह ही कहीं निकल पड़ो कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। कि थॉट प्रोसेस वो ऑफिस जाने वाले होने चाहिए। जैसे अगर भी चला रहे हो तो आपके दिमाग में एट द एंड ऑफ द डे वैसे वो सिक्योरिटी होती है ना कि यू हैव दैट जॉब। आपको वैसे नहीं टेंशन लेनी है कि अभी मुझे और अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक वो टेंशन वाला। और कई बार ना वो हमारे एक्शन खुद वैसे होने लगते हैं, हम रैंडमली अप्लाई कर देते हैं। आपने बस वो दिमाग में नहीं बिठा देनी कि अरे मैंने देखो अफर्मेशन किया अभी तक आया नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उस स्टेट से सोचना है कि आपके पास जॉब होती है तो आप कैसे सिक्योर फील करते। आप जब आप सिक्योर फील करते हो ना, देखो मेन ये होता है कि हमारा ना 3D में इंट्रैक्शन कम हो जाता है, हमारा बिलीफ आने लगता है और हम ऐसे लेट गो और ये सब बहुत ईजीली हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है, मैंने अपने केस में बहुत बार लेट गो नहीं किया है, मुझे कुछ कुछ चीज़ें ईजिली भी मिल गई है। बट हाँ ये है कि मेरे को ना ऑपोजिट थॉट नहीं होते थे। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि मैं सोचती नहीं थी, मैं जब भी सोचती थी ना तो मेरी अपनी अफर्मेशंस ही निकलती थी। मैं इतना ज़्यादा सैचुरेट कर चुकी हूँ। एक ही अफर्मेशन और एक ही डिज़ायर के पास 6-6 7-7 महीने लगा रहे हो तो दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मैनिफेस्ट अ क्रश। तो इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी। तो क्रश इज़ ऑल्सो योर एसपी, तो आप वो एक बार देख लेना। बट एग्जैक्ट स्टेप अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, सबसे पहले आपको आपके क्रश के साथ शादी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। तो आई एज्यूम हम रिलेशनशिप की बात करें। आपको ये विजुअलाइज या अफर्मेशन, जो भी टेक्निक आपको सही लगती है, स्क्रिप्टिंग, जो भी आपको सही लगता है, एक टेक्निक उठाओ, उस टेक्निक को रोज़ रिपीट करो और उसमें आपको मेंशन करना है कि मैं और मेरा एसपी रिलेशनशिप में है, मैं और मेरा क्रश रिलेशनशिप में है। वो मेरा क्रश नहीं, लाइक मैं उसकी क्रश हूँ। सिनेरियो चेंज कर दो, उसको पेडेस्टल पे इतना क्या बिठा के रख लिया कि आपको ऐसे लगे कि वो तो मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा या करेगी कि नहीं। वो चीज़ पहले इक्वल ग्राउंड पे लेके आना है। भगवान थोड़ी है वो आपकी रियलिटी में, तो आप भगवान हो, आप गॉड हो ना।
को अफर्मेशंस करना स्टार्ट करना है कि मैं और मेरा एसपी रिलेशनशिप में है, मैं और मेरा क्रश रिलेशनशिप में है। वो मुझे जो भी आपको जैसा भी रिलेशनशिप चाहिए, वो मुझे बहुत प्यार करता है, ऑब्सेस्ड है, लॉयल है, फेथफुल है, 100% कमिटेड है। कि वो और मैं बहुत हैंग आउट करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, साथ घूमते हैं। उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैं पसंद हूँ, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको बस वो अफर्मेशन करनी है। आपने रैम्पेज बनाना है, आप रैम्पेज भी बना सकते हो, बट वो पूरे दिन में रिपीट करते रहो। और रिलेशनशिप के लिए तो मैं एससी भी रेकमेंड करूँगी कि एससी पर भी ध्यान दीजिए। और कुछ भी नहीं करना, कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है। स्टेप हम अपने दिमाग में बना देते हैं। आपको सिर्फ अफर्मेशन करना है, आपको और 3D में नहीं फंसना है बस। क्रश को मैनिफेस्ट करते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, अगर आपके उस इंसान के लिए कोई बुरे थॉट है, या लड़कों या लड़कियों के लिए बुरे थॉट है, अपना एससी वीक है कि मैं जब किसी को पसंद करती हूँ वो मुझे तब पसंद नहीं करता, बाद में पसंद करता है, या तब वो किसी और को ही पसंद कर देता है, या मेरे लाइफ में ऐसे टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं, तो ये सारी अजम्पशन रिलेशनशिप से पहले ख़त्म करनी है। तो इसका मेन फोकस आपका वहाँ होगा, और साथ साथ आप अपनी अफर्मेशन दूसरी भी कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हम खुद बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ें बहुत इजी है, बहुत सारे लोग बहुत इजीली कर रहे हैं। तो आपको एक मास्टर मैनिफेस्टेशन, मेरे को सब पता है, मुझे सब आता है, मेरे से बेटर तो कोई जानता ही नहीं है। आप ऐसे बात करो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको वो डेली वाला पुश चाहिए। इतनी नॉलेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और जो लोग बेस्ट कर रहे हैं आप उनको सुन सकते हो। जो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ वाले लोग हैं वहाँ ना जाओ। और कोई बिल्कुल मेंशन कर रहा है कि ये स्पेसिफिकली मेरा, अब मैं बहुत बार बताऊंगी कि मेरे को अफर्मेशन पसंद है, तो मैं आप पे कभी थोपूंगी नहीं। कुछ जो मेथड पसंद है आप वो करो। आपको मैं सिर्फ वो चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे लिए ये ज़रूर काम किया और ये मेथड ईजी है। जो मेरे लिए थोड़ा ईजी फील करूँगी ना मैं, वो मैं बताऊँगी। पहले ऐसे लगता था जब तक मैं किसी से कोचिंग नहीं लूँगी तब तक मुझे समझ नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही। जब बाद में चीज़ें समझने आने लगी तो लगा कि कितना बेसिक चीज़ थी, बहुत ज़्यादा थॉट आते थे। पर मेरे को लगा जब तक मैंने खुद चीज़ें समझना स्टार्ट किया ना, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान हो गई थी। बाकी ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हो तो आप हेल्प के लिए मत जाओ, आप ऑब्वियसली जाओ। जब लोग बैठे हुए हैं उसी काम के लिए तो आप मांग सकते हो हेल्प। चीज़ को अजम्पशन बनाना कि जो मैं चीज़ें यहाँ वीडियो में सुन रही हूँ पर ये मुझे इस इंसान के मुंह से ही समझ आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ही स्पेसिफिकली अपनी प्रॉब्लम के लिए दिक्कत आ रही है कि मैं इसको अफर्मेशन नहीं बना पा रही हूँ, ये वो कुछ भी है, ऑब्वियसली कर सकते हो। पर इसको अजम्पशन मत बना के चलो कुछ ऐसा बता दूंगी कि मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर दूंगी या कुछ भी। मैं आपकी रियलिटी में क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी रियलिटी में कुछ कर सकती हूँ, आप अपनी रियलिटी में बेस्ट करोगे। तो ऐसा यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई मैनिफेस्टेशन मिथ जो मुझे कभी फेस करने पड़े हैं। ओके एक मैनिफेस्टेशन मिथ जो मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली फील किया है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से करें। बट मेरे साथ ऐसे पहले होता था, जब मैं अपना एसपी कभी ट्राई करूँगी मैनिफेस्ट करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं थर्ड पर्सन में करूँगी तो वो कहीं और चला जाएगा। तो वो मुझे इतना डर बैठ गया था दिमाग में कि मैं विजुअलाइज, जैसे मैं अफर्म करती हूँ तो मुझे पिक्चर्स आती थी ना, तो मैं ऐसे मतलब ऐसे मैं ट्राई करती थी कि नहीं आए वो दिमाग में, मैं ऐसे बिल्कुल रुक जाती थी अफर्मेशन करना। तो वो फियर बैठ गया था। बट मैंने उसके बाद जब विजुअलाइजेशन पे थोड़ी सी पकड़ जमाने का ट्राई किया, तो मैंने जो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें करी है वो भी मेरे को मतलब आ गई थी। इसका सिर्फ ये है कि मैंने मतलब दिया कि मेरी डिज़ायर मेरी है, मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या फर्स्ट पर्सन से। मैं ये कर ही नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, स्टिल मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रही हूँ और वो कहीं और जा रही है। नहीं, दैट मीन्स मेरा वो गॉड ऑफ रियलिटी वाला अजम्पशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। मेरी लाइफ तो मेरे हिसाब से होगी ना। और बहुत बार मैंने जो नेगेटिव भी अफर्म या मैनिफेस्ट किया है तो वो तो थर्ड पर्सन इस पे भी किया हुआ है, वो मैनिफेस्ट हो सकता है, तो बाकी चीज़ें भी। इसमें मिथ तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते भी हैं, करते भी नहीं हैं। कि कई लोग बोलते हैं कि मैं तो एक दिन में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, और जब सेम एफर्मेशन कोई दूसरा इंसान यूज़ करता है और उसका उस पर बिलीव नहीं बनता है। ऑब्वियसली इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मेरी एफर्मेशन मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए बनाई है। आप अगर उसको यूज़ करोगे तो हो सकता है उसका आपका कोई भी मतलब ना हो। जैसे वो एक वर्ड का कितना मतलब होता है, ऑब्सेशन वाला कितना ज़्यादा, मैं बात कर रही थी कि ऑब्सेशन का हर एक इंसान के लिए अलग मतलब हो सकता है। तो मेरी अफर्मेशन मैंने अपनी टारगेट सिचुएशन, मेरे अपने ट्रिगर पॉइंट उसको उठा के बताई है। तो वो अफर्मेशन आपके लिए हो सकता है वैसे काम ना करे जैसे आप मेरी सक्सेस स्टोरी या मेरी बातें सुन के सोच रहे हो कि इसके लिए काम किया तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी नहीं करेगी। और आप अपना जो आपका अपना ओल्ड अजम्पशन है, लिमिटिंग बिलीफ है, आप वो कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ के मेरी अफर्मेशंस उठा रहे हो। ये अफर्म करती हूँ कि मैं तो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करती हूँ, तो आपका इस पे होल्ड भी तो होना चाहिए इस बात पे।
ये ऐसे कर लेते हो, पर आपके दिमाग में है इसको एक दिन में हो गया तो मुझे भी होगा, पर ये हो नहीं रहा है। अब फिर आप ढूंढते रहोगे, लो 2 दिन हो गए अब तो हुआ ही नहीं। इंस्टेंटली का मतलब, या 3 दिन का मतलब 3 दिन तो नहीं हुआ। चीज़ों को मतलब देना स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 10 के एफर्मेशन चैलेंज ले लेते हैं। मैं बहुत बार 10 के मैं तो करती नहीं थी, मतलब मैं काउंट नहीं रख पाती थी। तो मैं 10 के अगर एफर्मेशन चैलेंज किसी एक स्पेसिफिक एफर्मेशन के लिए लेती थी ना, तो मैं वो 10,000 से ऊपर ही पहुंच जाती थी। तो वो 10,000 लिमिट नहीं होती थी मेरे लिए। उस चीज़ को ऐसा मतलब नहीं दिया कि मैं 10,000 करूँगी तभी होगा, उससे पहले भी हो सकता है। और जब वो 10,000 पे अगर नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे परेशान नहीं होती थी, अरे देखो उसने झूठ बोला, ये लोग तो झूठे होते हैं, या किसी भी चीज़ को ऐसे मैंने मतलब नहीं दिया है। कोई भी 3D में अपोजिट होता है, उस चीज़ को मैं मतलब नहीं दे रही हूँ। अफर्मेशंस करना स्टार्ट भी करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे हमारे पुराने जो थॉट होते हैं किसी SP के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये तो अपोजिट हो रहा है। हमारी अफर्मेशंस का कैसे ऑपोजिट होगा? में सिर्फ आपके ओल्ड अजम्पशन दिख रहे हैं, और जो आप अभी जो ये अजम्पशन छूटते रहेंगे तो आपका न्यू अजम्पशन स्ट्रांग होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। एक मिथ ये कि टैरो कार्ड रीडिंग, कार्मिक रिलेशनशिप, इन सब में किसी का बिलीव होता है, और ऑब्वियसली मेरा पर्सनली नहीं है। मेरे सबकॉन्शियस में चल रहा होता है। टैरो कार्ड जो रीडिंग्स होती हैं वो ही पकड़ लेता है। अगर आप उसको फ़न के लिए देखते हो तो इट्स फाइन, कि आपको सिर्फ ये पता करना है कि अच्छा देखो मेरे क्या चल रहा है दिमाग में, तो ये अभी मेरे इस पॉइंट में मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा अफर्मेशन या ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उसको वैसे कर सकते हो, पर कई लोगों के लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है। क्योंकि जब मेरे को स्टार्ट हुआ था तो मेरे को टैरो कार्ड इतना अनोइंग लगता था, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है। पर पहले तो मैं इससे इरिटेट हो जाती थी कि इसने ऐसे बोल दिया, पॉजिटिव पे खुश हो गए, नेगेटिव में दुखी हो गए। फिर अब वो नेगेटिव सुन के मैं 10 चीज़ें तो सिनेरियो मैंने और बना दिए। मेरा वो अजम्पशन था वो मैंने और स्ट्रॉन्ग कर लिया, बल्कि मुझे करना कुछ और है। कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, ये इंसान आपके लिए सही है नहीं है, मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली कि का SP आपके लिए सही है। आपको अगर आपका SP सही लगता है ना तो वो सही है, आपको नहीं लगता तो नहीं है। मेरे कहने से क्या होता है? बहुत सारी सिचुएशन में मैं अलग एक्ट करूँगी। एज अ पर्सन मैं अलग हूँ ना, आपसे बहुत अलग हूँ। मॉरल्स अलग हो सकते हैं, वैल्यू अलग हो सकती है, मेरी बाउंड्रीज अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो आपका SP आपके लायक है, आपको लगता है आप उसके लायक हो। सारी आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखी होगी, कई चैनल ऐसे भी हैं कि इस एनर्जी को क्लेम करो। अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो नेगेटिविटी आएगी मुझे। आप एज अ क्रिएटर मेरे ऊपर नेगेटिविटी डाल रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको अगर लॉ या चीज़ों की ज़्यादा बेटर समझ है मुझसे, तो आप मेरे लिए ऐसे नेगेटिव बातें कैसे बोल सकते हो? और मैं क्लेम करूँ, कई बार ऐसे भी होता है, इवन मैंने बहुत वीडियो में सुना है कि क्लेम नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। सीरियसली बुरे नहीं होते, पर आपको इन सब चीज़ों से बचना है। कि आपको देखना है कि देखो उसका लॉजिक कुछ नहीं है, अभी आपके सबकॉन्शियस में डोमिनेटिंग थॉट है, वो ही बस वो कैच कर रहे हैं, वही वो समझा रहे हैं। उस 10 में से 8 लाइनें सही हो जाती है, फिर हमें लगता है अरे सही है। मेरे को भी बहुत बार ऐसे आया होगा कि तुम्हारा कोई, बहुत बार मुझे अभी आता है कि कोई कॉल करेगा। कौन करेगा यार? आई हैव माई SP, कौन करेगा? और किसी की क्या ज़रूरत है मुझे? इस चीज़ को पॉजिटिव मान के चलूँ या मतलब सोचूँ सच होता है, तो मैं अपने सभी ऐसे लोगों का नाम गिना सकती हूँ कि अच्छा शायद उससे मेरी बहस हुई थी, वो कॉल कर लेगा, या मेरा एक्स कर लेगा, या कुछ भी। फ़न के लिए देखना है तो आप देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता वर्थ है। नेगेटिविटी तो जब हिट करती है तो बहुत गंदी हिट करती है, और हम उसमें बहुत ड्वेल करते हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ एफर्मेशंस पे होना चाहिए। और चीज़ जैसे हम कई बार बहुत सारे मेथड कर लेते हैं, 5-5-5 कर लो, के पिल्लो के नीचे रख लो, 3 दिन तक आप 33 टाइम लिखो, तो आप लिखते रहोगे। तीसरे दिन जब आपको वो एफर्मेशंस अपनी सच होती हुई नहीं दिखेगी, तो आपका सबसे पहला बिलीफ ही इस चीज़ पे टूटेगा कि सब झूठ बोल रहे हैं, ये देखो मेरे साथ तो हुआ नहीं। आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ये मैं अजम्पशन बना रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मत लिखो, आप स्क्रिप्टिंग भी तो कर रहे हो, वैसे भी तो कर रहे हो, बट आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि 3 दिन बाद फॉर श्योर मिलेगा। आपका अजम्पशन हो ये मेथड मेरे लिए काम करता है, या तो आपका अजम्पशन हो मेरे लिए सारे मेथड काम करता है। मैं आंखें बंद करूँ, आंखें खोल के भी विजुअलाइज करूँ, वो भी सच होता है। आंखें बंद करके ही विजुअलाइजेशन थोड़ी होता है, शाम को सोते वक्त ही थोड़ी होगा कि रात को बस तभी मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ। आंखें देखा भी कर लो, सामने आंखें खोल के सपना देख लो। जल्दी ये चीज़ आप दिमाग में बिठा दोगे कि एवरीथिंग इज़ योर अजम्पशन। हर चीज़ के लिए कोई टेक्निक काम करती है नहीं करती है, एफर्मेशंस काम करता है नहीं करता है, विजुअलाइजेशन काम करता है या नहीं करता है, ये हर एक चीज़ आपकी अजम्पशन है। कौन सा कोच आपके लिए नाइस होगा ये भी आपका अजम्पशन है। मैंने जब चीज़ें सीखनी स्टार्ट की थी तो मैंने ऑब्वियसली सेमी से स्टार्ट किया। आ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, फिर मैं मोटिवेट फील करती थी, मैं थोड़ा सा अप्लाई करती थी, थोड़ा नेगेटिव हो जाता था कभी, और कभी कुछ भी नहीं होता था, फिर वो डेस्परेशन आता था। मेरा 3D का इंटरेक्शन इतने ज़्यादा लेवल पे भी नहीं था,
कभी कभी था बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि इनर टॉक मेरा बहुत नेगेटिव था। मैं अफर्मेशन कर रही हूँ और सेम इंसान के साथ अपने दिमाग में लड़ती रहती थी और फिर 3D में एक्सपेक्ट करती थी कि हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली मैं तो गालियाँ मारूंगी, जो वीडियो बना रहा है उसके लिए गालियाँ मारूंगी, अरे देखो वो सब झूठ बोलते हैं। पर मैंने अपने ऊपर तो ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अरे वो तो मैंने 4 मिनट तक सिर्फ लड़ाई करी है, पर 10-10 मिनट के 2 मेथड भी तो किए हैं। अपनी गलती सबसे पहले खुद पकड़नी है। पहले हम चीज़ें खुद एक्सेप्ट करें ना तो समझ आता है। इसके बाद आपके दिमाग में क्या चलता है आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। अफर्मेशन के बाद आपकी इनर टॉक कैसे, आप 3D में ढूंढ रहे हो चीज़ें, वो भी बहुत मायने रखती है। एक तरफ पे आप अफर्मेशंस कर रहे हो कि आप और आपका एसपी डेट कर रहा है और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि अब वो बात करेगा 4 महीने बाद। एक्सपेक्ट कर रहे हो 4 महीने में आपका अजम्पशन स्ट्रांग होता है तो आपका एक्सपेक्टेशन लेवल खत्म हो जाता है। वो बहुत मतलब मैं डिटैचमेंट वाला भी नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मली हो जाता है यार। सैचुरेशन कैसे आता है, जो चीज़ आपने बहुत इजीली मैनिफेस्ट किए ना, वहाँ देखो आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, वहाँ कैसे आया आपको सैचुरेशन, वहाँ क्यों नहीं थे आपके इनर टॉक नेगेटिव। एक और चीज़, में ये मिथ नहीं है बट ये सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ, हम ना बहुत बार हर इंसान की ना सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। सक्सेस स्टोरी को पढ़ने के पीछे सिर्फ एक लॉजिक होना चाहिए कि इसने किया है हम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको अफर्मेशन वाला लॉजिक समझाया कि मेरे लिए अलग अफर्मेशन होगी, आपके लिए अलग होगी, हर एक वर्ड का आपके लिए अलग मतलब है, मेरे लिए अलग मतलब है। और जो है ना स्विच करने का कि इसकी अफर्मेशन पढ़ लूँ मैं, इसकी देख लूँ, मैंने भी बहुत बार किया है। तो मैं अब सोचो मैं अपनी 10 अफर्मेशन लिख रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के आप में से भी छांट छांट के 4 और निकालूंगी, फिर 14 हो गई, फिर उसमें 4 और होगी, 18 हो गई, ऐसे पहुँच पहुँच के मेरी 50 अफर्मेशन हो गई है। मैंने इतनी सारी सक्सेस स्टोरी तो आपने देखा ही है कि कितनी सारी है, चल रहा है आपका प्रोसेस चल रहा है। फिर वो 50 अफर्मेशन करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी और आपको लगता है वो 50 कितना टाइम लगेगा मुझे उसमें अजम्पशन बनाने के लिए। किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी की सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन मिला, उसके बाद बैक टू माई वर्क। उसने कौन सी अफर्मेशन की, तुम कितनी बार अफर्म करते थे, मैं एक बार भी अफर्म करूं, मेरा तो उसके लिए ऑपोजिट थॉट ही नहीं है, पर आपका उसका बहुत ऑपोजिट थॉट है, तो आपका मेन फोकस एससी होना चाहिए। मेरा एससी प्रॉब्लम नहीं था, मेरा एससी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था। मुझे लगता था कि रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम है, बट एससी मेरा बढ़िया था। मुझसे कोई पूछता था एससी अच्छा है, मैं कहा हाँ बहुत अच्छा है, मैं अपने बारे में मतलब मैं तो सब कुछ छोड़ दूँ अगर मेरी बात है, तो मेरे को लगता ही नहीं था वीक है। बट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं। तो हो सकता है आपका वीक ना हो, कई लोगों से चीट हो जाता है बट आपके साथ नहीं हुआ। तो हर एक सिचुएशन सेम नहीं होती है, अपने आप को किसी और के सिचुएशन में नहीं डाल के रखो। कोई बात नहीं, उसने जो किया इसने भी कर लिया, यार कितनी टफ सिचुएशन थी, ऐसे लेके चलो। को बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे रैम्पेज पसंद था तो मैं जितनी अफर्मेशन जब लिखती थी ना तो मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपनी आवाज़ सुनना पसंद नहीं होता है, तो रैम्पेज सुनते सुनते अफर्म करो, पसंद आने लगेगी। आपका चेक रहेगा कि आप क्या अफर्मेशंस बोल रहे हो। आपको वो पूरी मेहनत लगा के कॉन्शियसली नहीं बोलनी पड़ेगी, आप सुन रहे हो, आप सुनते सुनते रिपीट करोगे। तो मैं बहुत सारी अफर्मेशन जब लिखती थी तो मैं उसका रैम्पेज बनाती थी, मैं उसको पढ़ने नहीं बैठती थी। वो इतनी 30-40 अफर्मेशन कौन पढ़ेगा। मेरे उसमें वो भी है कि मेरे को पैसे चाहिए तो कैसे चाहिए, कितने ज़्यादा चाहिए, और मेरा पैसे पे कैसा होल्ड हो। अब सोचो कितनी 10 लाइनें लगा दूँ, एसपी के लिए 50 लाइनें लगा दूँ, तो मैं उसे अफर्म कब करूँगी और बाकी काम कब करूँगी, एससी पे कब ध्यान दूंगी। किसी और की स्टोरी ऐसे सर पे नहीं बैठा के रखनी है कि इसी की अफर्मेशन मेरे लिए काम करेगी। और मैनिफेस्टेशन मिथ कि मैं ज़्यादा अफर्मेशंस करती हूँ तो वो मेरे से पुश हो जाता है या दूर चला जाता है। जितना ज़्यादा हम अफर्मेशन करेंगे वो दूर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। हम जब अफर्मेशन ज़्यादा करते हैं तो हमारा उस चीज़ पे अजम्पशन होल्ड होता है, ज़्यादा होता है, इवन स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो चीज़ें हमारी 3D में रिफ्लेक्ट होने लगती है। आपको बस अपना अफर्मेशन करते रहना है, अपना रूटीन फॉलो करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज से दिस विद मी, वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प यू मैनिफेस्ट, वॉचिंग दिस वीडियो हेल्प यू मैनिफेस्ट। कमेंट भी करें, आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टेशन, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इजीली। अफर्मेशन पे अपना होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, अपना अजम्पशन स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपके लिए आधी चीज़ें वैसे ही आसान हो जाएगी। और अपना रूटीन फॉलो करो, एंड ओके बाय, टेक केयर।